कितने हैं, 1 और 2। उसने क्या किया, 10 रुपए दुकानदार को दिए हैं और दुकानदार ने उसको 2 टॉफियां दी हैं। जैसे जैसे हम ईंटों की तादाद बढ़ाता जाऊंगा, दीवार की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। 8 स्टिक्स अब इस गिलास में हो गई और 8 इस पहले वाले गिलास में। हाँ जी बेटा, चलना शुरू करें। इसका टाइम नोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसमें गुड़ का 1 चम्मच मिलाता हूं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि तनासुब यानी कि प्रोपोर्शन की कितनी इकसाम है, 2 इकसाम है। नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तनासबे रास्त, और नंबर 2 इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, तनासबे माकूस। तनासबे रास्त क्या है, निस्बत की एक ऐसी किस्म जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए। 2 मिकदारें हैं, एक मिकदार बढ़ी, दूसरी मिकदार भी बढ़ गई, या फिर किसी एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो जाए, तो क्या कहलाता है, तनासबे रास्त कहलाता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो किस्म है वो क्या है, तनासबे माकूस। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहती है कि निस्बत की एक ऐसी किस्म जिसमें किसी एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो जाए, या फिर एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए, तनासबे माकूस कहलाता है। जी बेटा, हमारे पास तनासबे रास्त की एक छोटी सी सरगर्मी है। ये एक दुकानदार है और ये एक कस्टमर है, जिसको हम गाहक भी कहते हैं। वो टॉफियां खरीदना चाहता है दुकानदार से। जी बेटा, खरीदें। उसने क्या किया, 10 रुपए दुकानदार को दिए हैं और दुकानदार ने उसको 2 टॉफियां दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक टॉफी कितने की है, 5 रुपए की है। उसने 10 रुपए दिए हैं और उसको कितनी टॉफियां मिल गई, 2। जी बेटा, और खरीदना चाहते हैं। हाँ जी, उसने 10 रुपए और दे दिए और उसने दुकानदार ने क्या किया, उसको 2 टॉफियां और दे दी। जी बेटा, और खरीदना चाहते हैं। हाँ जी, 10 रुपए वो और देगा और 2 टॉफियां उसको और मिल जाएंगी। अब उसके पास कितनी टॉफियां जा चुकी हैं, और दुकानदार के पास कितने पैसे आ चुके हैं, 30 रुपए। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो पैसे बढ़ाता जा रहा है दुकानदार को देने में, उसी तरह दुकानदार क्या है, उसको टॉफियां देता चला जा रहा है। जितने ज्यादा रुपए अदा करेगा उतनी ज्यादा टॉफियां उसको मिल जाएंगी, और जितने कम पैसे देगा उतने कम टॉफियां मिलेंगी। जी बेटा, फर्ज करो कि उसका प्रोग्राम बन गया कि मैंने 10 रुपए वापस लेने हैं, 10 रुपए 2 दुकानदार देगा उसको वापस, तो क्या हो जाएगा, 2 टॉफियां उसको वापस देना पड़ेंगी। इससे हमने नतीजा क्या हासिल किया कि टॉफियां ज्यादा लेने के लिए हमें रुपए ज्यादा देना पड़ेंगे और टॉफियां कम लेने के लिए हमें रुपए कम देना पड़ेंगे। तो एक मिकदार कम हुई, दूसरी मिकदार भी कम हो गई। एक मिकदार ज्यादा हुई तो दूसरी मिकदार भी ज्यादा हो गई। ऐसे ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, तनासबे रास्त कहते हैं। जैसे जैसे हम ईंटों की तादाद बढ़ाता जाऊंगा, दीवार की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। 2 ईंटें मैंने जब इस पर और लगाई हैं तो क्या हुआ है, दीवार थोड़ी सी और ऊंची हो गई है। 2 अगर मैं फर्ज करो और लगा देता हूं तो आप देख रहे हैं कि दीवार की ऊंचाई जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि ईंटें ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। 2 ईंटें फर्ज करें मैं और लगा देता हूं तो दीवार और ऊंची हो जाएगी। पता चल गया। अब अगर फर्ज करो कि मैं यहां से ईंटें वापस उतारता हूं तो अब क्या हो रहा है, दीवार की ऊंचाई जो है वो कम होती जा रही है। 2 और उतार ली। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि जैसे जैसे ईंटों की तादाद बढ़ेगी दीवार की ऊंचाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे ईंटों की तादाद हम कम करते चले जाएंगे, उतारते चले जाएंगे, दीवार की ऊंचाई कम होती चली जाएगी। तो इनके दरमियान कौन सा ताल्लुक पाया जा रहा है, तनासबे रास्त का। अगर मैं इसमें गुड़ का 1 चम्मच मिलाता हूं और मिक्स करता हूं और फिर 1 और चम्मच में इसका गुड़ का मिला देता हूं इसमें पानी में, अब क्या हो रहा है, मीठा कम हो रहा है कि ज्यादा, ये जो पानी है ये मीठा ज्यादा होता जा रहा है। 1 चम्मच में और मिक्स कर देता हूं इसमें, तो अब क्या हो रहा है, मीठा ज्यादा होता जा रहा है। गुड़ की मिकदार में पानी में जैसे ज्यादा कर रहा हूं और जो पानी है इसका जायका क्या होता जा रहा है, मीठा ज्यादा होता जा रहा है। तो गुड़ की मिकदार ज्यादा, मीठा ज्यादा, इन दोनों का ताल्लुक आपस में क्या हुआ, तनासबे
रास्त का। 8 स्टिक्स अब इस गिलास में हो गई और 8 इस पहले वाले गिलास में। एक गिलास में कितनी स्टिक्स हो गई? 8 8 टोटल 16। फर्ज करें कि 2 गिलास में और शामिल कर लेता हूं। अब क्या करेंगे, 4 स्टिक्स इसमें आ गई, 4 स्टिक्स इस गिलास में आ गई। आप काउंट करें, स्टिक्स आपकी वही हैं, कितनी है? 16। गिलास बढ़ गए, लेकिन एक गिलास में जो स्टिक्स की तादाद है वो कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि आप नोट करें, एक गिलास में स्टिक्स कितनी अब? 4 हैं। 4 क्यों हुई हैं? पहले तो ये एक गिलास में 16 स्टिक्स थी, क्योंकि मैंने गिलासों की तादाद बढ़ा दी है। गिलासों की तादाद बढ़ी तो एक गिलास के अंदर स्टिक्स की तादाद जो है वो कम हो गई। इसका मतलब है जैसे जैसे हम गिलास की तादाद बढ़ाते चले जाएंगे, गिलास के अंदर जो स्टिक्स की तादाद है वो कम होती चली जाएगी। ऐसा ताल्लुक जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो जाए या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए, उसको हम निस्बत वाला कौन सा ताल्लुक कहते हैं? तनास्बे माकूस। एक पराठा मैंने इसको दे दिया, एक बच्चा और आ जाए, एक पराठा मैंने इसको दे दिया। 2 पराठे थे, 2 बच्चों में तकसीम कर दिए। फर्ज करो मैं 2 बच्चे और बुलाता हूं, 2 बच्चे और आ जाएं। आपने देखा कि तुलबा की तादाद जो है वो बढ़ गई है। अब पराठे क्या हो गए? कम हो गए या ज्यादा हो गए? तुलबा की तादाद ज्यादा हो गई, पराठों की तादाद कम हो गई। या फिर हम ऐसे करते हैं, इत्फाक में बरकत है, इस पराठे को आधा करके इसको दे देते हैं और इस पराठे को आधा करके हम उसको दे देते हैं। अब क्या इनको आएगा? आधा आधा पराठा आएगा। अब क्या हो रहा है? पराठों की तादाद कम होती जा रही है और तुलबा की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसके उल्ट अगर ऐसा काम हो जाए कि इन सब बच्चों को मैं भेज दूं कि आप तीनों चले जाएं और ये पराठा इसको दे दें, आप चले जाएं बेटा, ये तीनों बच्चे चले गए। अब दोनों पराठे किसके काम आएंगे? इसके काम आएंगे। ये अच्छी तरह खा सकेगा, खुश हो जाएगा 2 पराठे खा के। अब क्या हुआ कि पराठे ज्यादा हो गए, तुलबा की तादाद कम हो गई। पराठों की तादाद और तुलबा की तादाद, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? तनास्बे माकूस का। हाँ जी बेटा, चलना शुरू करें। इसका टाइम नोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा वापस आना शुरू हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 सेकंड लगे हैं। कितना टाइम लगा इसको? 13 वापस आने में। और जाने में कितना टाइम लगा था? 7 टाइम में फर्क क्यों पड़ा? स्पीड की वजह से फर्क पड़ा। जाते हुए इसकी स्पीड तेज थी तो टाइम हमें कम लगा, और वापसी पे आते हुए इसकी स्पीड क्या थी? स्लो थी। टाइम क्या लगा? ज्यादा लगा। तो वक्त और रफ्तार के दरमियान जो ताल्लुक है वो कौन सा हुआ? तनास्बे माकूस वाला।